हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, यदि आप एनआईओएस से डील किए हों तो यह खबर आप ही के लिए है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को डिग्री मिला है, खुशियों का पिटारा दिन प्रतिदिन खुलता ही जा रहा है। अब वैसे डीएलएड अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट टीआरई 1 में घोषित किया गया था, लेकिन उनके रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया था कि एनआईओएस डीएलएड को की मान्यता को रद्द कर दी जाती है। उनको ये टीचर के किसी भी एग्जाम में फॉर्म फिलअप करने का करने के नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह नया ये जजमेंट आया कि नहीं, एनआईओएस वाले डीएलएड कैंडिडेट भी मान्य है और किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, बशर्ते कि वो उस स्टेट के या सेंटर के टेट पास किए हुए हों। यानी कि उनकी जो जिस स्टेट में वैकेंसी आता है, अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हों तो वे भी किसी भी 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बहाली में वे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन हो सकता है उनका, वे जॉब कर सकते हैं। तो चूंकि उस समय कुछ बच्चे ऐसे थे, अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कि टीआरई 1 में क्वालिफाई किया था, लेकिन जजमेंट आने के बाद उनका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। लेकिन जैसे ही जजमेंट उनके पक्ष में आया, फिर से बिहार सरकार ने लेटर जारी करके उनको ज्वाइनिंग करने का मैंने आदेश दिया। ये देखते हैं आज के पेपर में क्या निकला। उस बारे में निकला है कि सफल डीएल अभ्यर्थी अब बनेंगे शिक्षक। काउंसलिंग के लिए टीआरई 1 पास लोगों को 10 को पटना बुलाया गया है। अब देखिए, टीआरई 1 में जो लोग पास हो गए थे लेकिन जिनका बहाली नहीं हुआ था, अब चूंकि ये जजमेंट आने के बाद फिर से बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने देखिए क्या किया है कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी की विद्यालय अध्यापक यानी वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे। टीआरई 1 में सफल, देखिए इसके बाद टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया। टीआरई 1 में सफल डीएलएड की इस योजना वाले अभ्यर्थियों को कि काउंसलिंग के लिए पटना बुलाया गया है। यानी कि आप लोगों की नौकरी जो है वो पक्की। इतने दिनों के इंतजार के बाद 10 फरवरी को पटना विकास भवन स्थित डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। सेवा के दौरान 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य किया गया है। बीपीएससी की ओर से 14 दिसंबर 2023 को पूरक परिणाम जारी किया गया था, जिसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी औपबंधिक रूप से शामिल किए गए। विभाग ने उनकी नियुक्ति रोक दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का 10 फरवरी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सत्यापन के लिए बीपीएससी से जारी एडमिट कार्ड, 14 दिसंबर 2023 को जारी पूरक परीक्षा फल के साथ जारी जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आयोग के पोर्टल से अपलोड प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति व अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट ले जाना है। अब देखिए जरा, 10 अगस्त 2017 की सेवा का देना होगा सर्टिफिकेट। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान सेवा में होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि एनआईओएस से निर्गत 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान साथ लाना होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक देंगे। कहा गया है कि 10 अगस्त 2017 को सेवा में रहने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। 10 अगस्त 2017 को अगर आप सेवा में थे तो सेवा में रहते हुए ये ट्रेनिंग कराया गया था। तो अगर उस समय आप सेवा में थे तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लाना पड़ेगा इसमें, ताकि ये पता चल सके कि मैंने आप सेवा में रहते हुए यह एनआईओएस से डीएलएड का डिग्री आप लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीएलएड डिग्री धारकों की चयन प्रक्रिया शुरू। 18 महीने के सेवाकालीन प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी।
इस पर कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को आदेश पारित कर ओडीएल मोड में 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया है। इसी के आधार पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी की ओर से आयोजित टीआरई 1 के वर्ग 1 to 5 के पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन का निर्णय लिया गया। आपका प्रमाण पत्र अगर सही पाया जाएगा तो फिर आपको नौकरी दी जाएगी। देखिए लेटर जो कि बिहार सरकार के द्वारा निकला हुआ है, इसको देख लीजिए। देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक टीआरई 1 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक के लिए आवश्यक सूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिका, ये देखिए जब दिनांक है, डिप्लोमा डीएलएड धारक करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। अब देखिए जो डीएलएड धारक सफल घोषित हुए थे पूरक परीक्षा में, उनको चूंकि ज्वाइनिंग नहीं करवाने दिया गया था। देखिए बिहार सरकार का नोटिस है कि भैया अब आप सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिल गया है, आपका योग्यता जो है वह मान्य हो गया है, इसलिए आपको भी काउंसलिंग होगा। देखिए ये नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक सत्र का सत्यापन किया जाना है। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 10/2/2025 को समय 10 बजे पूर्वाह्न डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना में ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, बिहार लोक सेवा के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या, रोल नंबर विवरण दर्ज हो। एनआईओएस द्वारा निर्गत 18 माह डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड किए गए आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 प्रति, आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने संबंधी प्रमाण पत्र, अगर किसी न किसी विद्यालय में रहते हुए ये किया गया था तो इसलिए वहां पर इस चीज का प्रमाण पत्र आपको लेकर आना होगा कि हम उस समय 10/8/2017 को सेवा में थे। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो। इसके बाद देखिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार। कहने का मतलब है कि यदि तो वैसे शिक्षक जो लोग एकदम इस बात से तो निराशी हो गए थे कि अब हमको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीएल मान्यता को ही समाप्त कर दिया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहाल किया कि नहीं 18 महीने का डीएल करने वाले लोग भी शिक्षक बनने के योग्य हैं, उसके साथ ही साथ टीआरई 1 में जितने भी लोगों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था उनका काउंसलिंग शुरू हो गया है। तो आप सब लोगों के लिए जो लोग टीआरई 1 में सम्मिलित हुए थे और सिलेक्ट हुए थे, उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है यह, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल के बाद 1 साल के बाद आप लोगों को मैंने जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए थे उस पोस्ट में ज्वाइनिंग करने का मौका अब मिल रहा है। तो अपना डॉक्यूमेंट जांच करवाइए 10 तारीख को, और जांच करवाने के बाद आप लोग स्कूल में योगदान कीजिए। लेकिन सबसे तो बड़ी बात यह है कि चूंकि यह जो प्रमाण पत्र, यह जो एनआईओएस का जो आपको डिग्री है वह सेवा में रहने वाले शिक्षक के लिए था। इसलिए अगर आप जहां कहीं भी उस समय पढ़ा रहे होंगे वहां का हेडमास्टर से आपको और ये प्रमाण पत्र लाना होगा कि हम उस समय, ये कौन तिथि एक दिया हुआ है, तो परीक्षा दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधी विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर यह प्रमाण पत्र आप नहीं दे पाइएगा तो फिर से आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।